नमस्कार दोस्तों। ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है आज 9 मार्च 2022 के लिए और ये आप तक पहुंच रही है 5paisa.com के सौजन्य से। अगर आपको हमारी मार्केट इनसाइट्स, मार्केट कॉल्स, जियोपॉलिटिकल ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय चाहिए हो तो आपको इस वीडियो के नीचे एक डीमैट लिंक है 5पैसा का, उससे उसके थ्रू अकाउंट खुलवाना होगा और फंड ट्रांसफर करके स्क्रीनशॉट भेजना होगा 9871066337 पे और वहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाएगा जिसमें आपको ये सब जानकारियां दी जाएंगी। तो आज क्या हुआ कि आज कल की रैली कंटिन्यू हुई। अब सुबह सुबह कुछ पॉजिटिव खबरें थी कि जेलेंस्की ने कहा है कि उनको नेटो मेंबरशिप नहीं चाहिए। मतलब कुछ ऐसा समझ आ रहा था कि शायद किसी हद तक एक कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन बन रही है। तो बाजारों ने उसको उसके चलते रिवर्स करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे आज हमने दिन में ट्विटर पे 17,000 और 35,000 की मंथली कॉल्स दी थी। तो उसका मैं रीज़न बताता हूँ क्योंकि न्यूज़ फ्लो किसी के लिए भी जानना आसान नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि कल की तारीख में हमने मंथली S2 छुआ था। तो इसका मतलब ये है कि ऑन अ मंथली बेसिस हम इतने ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गए थे कि अगर रिवर्सल आएगा तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ये 200 तक वापस जा सकता है। तो बाय सिग्नल हमें मिला बैंक निफ्टी पे, लेकिन हमने उसको ट्रांसलेट निफ्टी में कर दिया क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। तो 2200 पॉइंट बैंक निफ्टी इजीली ऊपर जा सकता है और उसके चलते 800 हजार पॉइंट निफ्टी भी जा सकता है। लेकिन ये एक कोट एंड कोट मंथली व्यू है। तो मंथली पे आपको बाय सिग्नल मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो वीकली में भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिला है S2 से और डेली में भी आपको परसों जब वो तेल के भाव 130-35 तक गए थे, वहां से आपको बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल मिले हैं और उसके चलते हमें ये लगता है कि निफ्टी में भी अपसाइड आ सकती है। आज जो है बैंक निफ्टी ने इतना आउट परफॉर्म नहीं किया क्योंकि जो भी कमोडिटी कूल ऑफ था वो बाजार बंद होने के बाद आया। तो हमें लगता है कि कल जो है बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा हो सकती है। तो उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। S&P 500 में कुछ एक डबल बॉटम सा बन रहा है और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई वॉर में तो कुछ हो नहीं रहा कि ख़त्म हुई है या नहीं। ये डबल बॉटम क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये एंटिसिपेशन है। बाजार इस बात को डिस्काउंट कर रहा है कि एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब अगर ना चले तो उसके अलावा ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्काउंटेड है। तो एक आपके पास वॉर का इवेंट है, एक फेड के आपको 15 मार्च का इवेंट है। तो दोनों इवेंट प्राइस्ड इन हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको हो सकता है कि उससे पहले बाजार बॉटम आउट कर लें। बॉटम आउट का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि न्यू हाई बनेगा, लेकिन एक अच्छी अपस्विंग आने का चांस बन सकता है। तो लॉन्ग पोजीशन लेने का और मेंटेन करने का अगले कुछ दिनों के लिए वो उसमें अच्छा सेंस है। इस वक्त अगर हम SGX निफ्टी देखें तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि वहाँ भी अपसाइड आ रही है। 16,464 के आसपास SGX निफ्टी है। तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनाई जा सकती है। अगेन इस ट्रेंड लाइन के बियॉन्ड आपको एक अच्छी अपस्विंग
मिलने का बहुत बढ़िया चांस बन सकता है, लेकिन वॉलेटिलिटी के थ्रू हमें होल्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कल ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर आपको बड़ी स्विंग्स खेलनी है तो इस वक्त आपको एक बड़ी स्विंग खेलने का मौका मिल रहा है, जो कि मार्च के महीने में ही प्ले आउट हो सकती है। तो ये सब इसके सबके चलते आपको स्विंग पोजीशंस इस वक्त बनानी चाहिए, पर्टिकुलरली उन स्टॉक्स में जो कि इन्फ्लेशन की वजह से पिटे हैं। तो ऑटो, कंज्यूमर जो स्टॉक्स हम बेचने की सलाह दे रहे थे पिछले कुछ दिनों में, वहाँ पे अब खरीदारी की सलाह हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे बाउंसेस भी बहुत शार्प आएंगे। कोई ये नहीं कह रहा कि इन्फ्लेशन ख़त्म हो गई, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि बाज़ार अब इतना ओवरसोल्ड है कि एक सिग्निफिकेंट रैली यहाँ से एक्सपेक्ट करी जा सकती है। बाज़ारों में फ्लेक्सिबल होना सीखिए। अभी भी बहुत से लोग कि जी आपने कल ये कहा था, ऐसा हो गया, आपने व्यू बदल लिया। बाज़ारों में आपको कॉन्स्टेंटली चेंज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं चेंज कर सकते तो अपने घर जाके बैठिए और अर्नब गोस्वामी का शो देखिए। ठीक है, बाज़ार ना मेरे से ऊपर है ना आपसे ऊपर है, तो अगर मार नहीं खानी तो अपने आप को चेंज करना सीखिए। नंबर टू, जो सबसे बड़ी अप मूव्स होती हैं वो सबसे बड़े डिक्लाइंस में से निकलती हैं, और जो सबसे बड़ी डाउन मूव्स होती हैं वो सबसे बड़े अपसाइड्स में से निकलती हैं। तो एक बियरिश माहौल में हमेशा आपके कान खड़े होने चाहिए कि यहाँ पे किस लेवल की अपसाइड आ सकती है। तो अगर हम आई थिंक एक और दिन अपसाइड अच्छी दिखाने में कामयाब होते हैं और सारी दुनिया में ही एक रिवर्सल शुरू होता है, तो ऊपर भी हम वैसे ही जाएंगे जिस तरह से हम गैप डाउन करते करते नीचे आ रहे थे। आज की सिग्निफिकेंट बात यह है कि आपने 16,200 से ऊपर क्लोज किया। कल अगर हम 16,400 से भी ऊपर क्लोज कर पाते हैं तो आपके लिए इमीडिएटली 16,800 के दरवाजे खुल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा रुकने, वेट करने, या नीचे से जी 500 पॉइंट ऊपर आ गए तो क्या हो गया, ऊपर से गिरे भी 3,000 पॉइंट हो। तो सोच विचार की जगह जब आप मोस्ट अनकंफर्टेबल हो तब पोजीशन लेनी चाहिए। तो ये था आज का ज्ञान। मुझे उम्मीद है आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। ये प्रोग्रामिंग आप तक 5paisa.com के सौजन्य से आई है। कल सुबह मिलते हैं प्री मार्केट में और देखते हैं कि ओवरनाइट क्या क्यूज़ आए हैं, क्या न्यूज़ फ्लो है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको शुभ रात्रि एंड टेक केयर।